बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौथी जमात के बच्चों, आपकी आज की उर्दू की ऑनलाइन क्लास का वक्त हो गया है। अपने सबक की तरफ आने से पहले मैं आपको कुछ तारीख़ इस्लाम के बारे में बताना चाहती हूँ। तफसील में जाऊँगी मैं, आप लोग गौर से सुने। 17 रमज़ान अल मुबारक यानी आज का दिन जंग बदर का दिन था और बदर इस्लाम का बहुत बड़ा मार्का है। क़यामत तक जितने भी मार्के आएंगे उनमें सबसे आला सबसे बड़ा बदर ही रहेगा, क्योंकि बदर वालों के लिए जो बात अल्लाह ताला की तरफ से आई है वो किसी और के बारे में आज तक नहीं आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे बदर के साथियों से बोला, जाओ जो मर्ज़ी है करो, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। ऐसा सिर्फ बदर वालों को ही कहा गया। 17 रमज़ान अल मुबारक था, शब जुमा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ कि कुरैश यानी कफ़ार मुसलमानों पर हमला करना चाहते हैं और मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अल्लाह के हुजूर सारी रात दुआ की। दुआ क्या थी कि ए अल्लाह, अगर ये लोग तूने हलाक कर दिए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि 313 लोग थे जो इस्लाम का असासा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई नबूवत के 14वें साल। 27 सफ़र सितंबर का महीना था 622 ईस्वी। आप मदीना पहुँचे तो एक रियासत की शक्ल कायम हो गई थी। कुरैश ने क्या किया, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मुसलमानों को ख़त्म करते हैं ताकि इनका नामो निशान ही मिट जाए। तो उन्होंने अबू सुफियान को हर घर में भेजा। हर घर से ख़वातीन ने अपने ज़ेवर निकाल के दिए कि जाओ हथियार ख़रीद कर लाओ, हम मदीना वालों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की ख़बर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सुफियान के काफ़िले को रोक लेते हैं, ये हथियार हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल होंगे तो इस पर कब्ज़ा करके हमें अपने फ़ायदे में इसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपस में मुसलमानों की मुशावरत थी। ठीक है, क्या हुआ उस वक्त? 86 मुहाजिरीन थे, 64 ओस थे और बाकी खजरज थे। खजरज ज़्यादा थे, 2 घुड़सवार थे, 60 ऊँट थे जिन पर 3-3 आदमी बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली और मुर्सदुल गनवी थे। ये तीनों आदमी एक ऊँट पर सवार थे और बारी बारी बैठते और फिर चलते थे। अबू सुफियान को भी शक था कि मदीना वाले मेरे काफ़िले पे हमला न कर दें। अल्लाह के नबी बदर के करीब पहुँचे तो देखकर हैरान हो गए कि 1000 कुफ़ार खड़े हैं और ये 313 हैं। उनके पास 100 घोड़े हैं, इनके पास 2 घोड़े हैं। यहाँ पर 8 तलवारें तो उनके पास 600 तलवारें। और ये पता चला कि अबू सुफियान के बजाय तो सामने अबू जहल पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। तो मुसलमान घबरा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से पूछा कि बोलो भाई, वापस चलें या आगे बढ़ें? वापस जाते हैं तो सारे अरब से इस्लाम का रोह उठ जाता है और कुरैश की धाक बैठ जाएगी। लेकिन मदीना वालों से मुआहदा हुआ था क्या, कि मदीना में रहकर आपकी मदद करेंगे, मदीने से बाहर नहीं। सहाबा कराम ने फरमाया, ए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कोई आपके दाएं कुर्बान होंगे तो कोई बाएं कुर्बान होंगे, कोई आगे तो कोई पीछे। हमारी लाशों से गुज़र कर ही कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचेगा, हमारे जीते जी नहीं। हम सब हाजिर हैं, साबित कदम रहेंगे। ये बातें सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ठीक है, यहाँ पर अबू जहल गिरेगा, यहाँ पर उमैया गिरेगा और यहाँ पर उतबा, यानी फ़लाँ फ़लाँ सब के नाम, बड़े बड़े सरदारों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए। तो बच्चों, जुमे का दिन था। हज़रत हमज़ा, हज़रत उबैद, हज़रत अली तीनों मैदान जंग में आए। शैबा और उबैद रज़ी अल्लाह ताला, अली और वलीद, उतबा और हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला आमने सामने हुए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने क्या किया कि पहले ही वार में उतबा का सर उड़ा दिया, अली ने वलीद का सर उड़ा दिया, शैबा ने हज़रत उबैद रज़ी अल्लाह ताला का पाँव काट दिया। अबू जहल ने कहा, हमला करो मुसलमानों पे।
اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فوراً 500 فرشتوں کے ساتھ بھیج دیا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ پھر اس کے بعد میکائیل علیہ السلام بھی 500 فرشتے اور لے کے آئے، یعنی کہ 1000 فرشتے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے۔ مسلمان بدر پہلی جنگ تھی جس میں فرشتے لڑائی کے لیے آئے تھے۔ اس سے پہلے فرشتوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، یعنی کہ فرشتے لڑنا نہیں جانتے۔ اللہ نے انہیں لڑنے کا طریقہ سمجھایا۔ کتنے صحابہ کرام کا بعد میں یہ فرمان ہوا کہ جیسے ہی میں نے تلوار اٹھائی اور میرے وار کرنے سے پہلے ہی فلاں فلاں کی گردن اڑ گئی، تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے۔ چند گھڑیاں گزریں کہ قریش کے قدم اکھڑ گئے، 70 ان کے مارے گئے اور 70 آدمی قید ہوئے۔ بچوں، یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ نے اتنی بڑی فتح مسلمانوں کو ساز و سامان نہ ہونے کے باوجود بھی عطا فرمائی۔ سورۃ انفال میں غزوہ بدر کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ آپ مزید اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ انفال کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھا تاریخ کا آج کا دن جو روشن الفاظ میں ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو بچوں، آپ لوگوں نے حمد پڑھ لی ہے جو اسماعیل میرٹھی نے لکھی تھی صفحہ نمبر 3 پہ۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 4 پہ۔ آپ نے مشق کے سارے سوالات کر لیے ہیں، میم آسیہ نے آپ کو کروا دیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ ہوم ورک دیتی ہوں کہ آپ نے جو حمد پڑھی ہے اسماعیل میرٹھی کی، اس کو آپ نے ایک مضمون کی صورت میں مجھے لکھ کے چیک کروانا ہے ان باکس کے اندر۔ یہ آپ کا آج کا کام ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔